बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सीटीआई जॉब्स 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपकी तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, जैसे कि सीटीआई जॉब्स 2026 की अहलियत क्या है, ट्रांसक्रिप्ट अगर 2 पेजेस की है तो उसे किस तरह से अपलोड करें, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, सिलेक्शन किस बुनियाद पर होगी, क्या सीटीआई के लिए कोई टेस्ट भी इस बार कंडक्ट किया जाएगा, और सबसे अहम सवाल, सीटीआई को माहाना कितना वजीफ़ा दिया जाएगा। अगर इन तमाम सवालात के जवाबात चाहिए और बाकी भी जो आपकी कन्फ्यूजन है वो भी आपने दूर करनी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी लाजमी तौर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट वहां पर दी जाती है। जी, तो आप देखें यहाँ पर मेंशन है कॉलेज टीचिंग इंटर्न सीटीआई जॉब्स 2026। पूरे पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत का म्यार जानने से पहले एक ज़रूरी बात समझ लें कि जो कॉलेजेस हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन दी जाती है, और दूसरे होते हैं ग्रेजुएट कॉलेजेस जहाँ पर BS लेवल की एजुकेशन दी जाती है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, इन कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 साल तालीम आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। इन रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी कि आपका BS, MA, MSc मुकम्मल होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरे जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर BS लेवल की एजुकेशन होती है, उनमें अप्लाई करने के लिए 16 साल आपकी तालीम मुकम्मल है, आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इन कॉलेजेस में जो तरजीह है वो इन्होंने MS और MPhil के कैंडिडेट्स को ही देनी होती है। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स वहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, ग्रेजुएट कॉलेज में अगर कोई भी MS या MPhil का कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता तो ये फिर BS के कैंडिडेट को ही सीट दे देते होते हैं। ये तरीकाकार होता है। दूसरा, यहाँ पर देखें क्वेश्चन आता है, क्या BEd और MEd कंपलसरी है, क्या ये रिक्वायर्ड है? तो BEd और MEd रिक्वायर्ड नहीं है, ना ये कंपलसरी है और ना ही इसे ऐड करने का वहाँ पर कोई भी ऑप्शन मौजूद है। इसके कोई मार्क्स भी नहीं मिलने, तो जिसने किया है उसके ये किसी काम नहीं आना। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट अगर आपकी 18 से 40 साल के दरमियान है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पहले जो एज लिमिट होती ही वो ज़्यादा होती ही, 50 साल तक होती ही, अब एज लिमिट को कम कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप पोजीशन होल्डर को मार्क्स मिलेंगे? पहले मिलते थे पोजीशन होल्डर्स को मार्क, पिछले साल फर्स्ट पोजीशन है आपकी बोर्ड में, सेकंड है तो आपको मार्क्स मिलते थे, लेकिन इस बार पोजीशन होल्डर्स को भी कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इन जॉब्स में अप्लाई करने के बाद आपका किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होगा, आपकी सिलेक्शन प्योर मेरिट की बेस पर होगी और मेरिट में आपके एकेडमिक मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स भी शामिल होते हैं। अब ये मेरिट बनता किस तरह से है, इनकी जानिब से एक PDF फाइल शेयर कर दी जाती है। उस PDF फाइल में तमाम तरीकाकार बताया होता है कि हम आपका मेरिट इस तरह से बनेगा। उसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसके टोटल 85 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। देखिए, आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, BS किया है, या अगर आपने MPhil भी किया हो तो आपको जितनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, यानी आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे, आपकी डिवीजन क्या थी, उसी हिसाब से 85 में थे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा है प्रीवियस CTI परफॉर्मेंस, यानी कि आपने पहले अगर CTI में काम किया है, 2025 तक 26 सेशन में आप तैनात रहे हैं एज अ CTI, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको 5 में से मार्क्स देगा। ये सिर्फ पुराने CTIs को दिए जाएंगे, ठीक है। न्यू फ्रेश कैंडिडेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा है लोकल कैंडिडेट्स को भी 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपका ताल्लुक मुल्तान से है, आपने मुल्तान के कॉलेज में अप्लाई किया, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर के कॉलेज में अप्लाई किया, आप लोकल कैंडिडेट तस्वर होंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपका ताल्लुक लाहौर से और अप्लाई आप करते हैं मुल्तान के कॉलेज में, फिर आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी अपने ज़िला में अप्लाई करने पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और इंटरव्यू में भी आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इंटरव्यू टफ इतना नहीं होता, इसमें आलमोस्ट सबको ही मार्क्स मिल जाते होते हैं, तो इसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम बात करें कि आपको वजीफ़ा कितना मिलेगा माहाना, तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाते हैं तो आपको 50,000 या 55,000, 2 तरह की क्यास राई सामने आ रही है, 50 या 55,000 तक वजीफ़ा दिया जाएगा। और अगर आप BS लेवल पर यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाते हैं तो आपको 60,000 या 65,000,
इतना वजीफ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बहुत ज़्यादा अहम बात को समझ लें। पिछली बार ये था कि अप्लाई करने का प्रोसेस एक ही मरहले पर मुश्तमिल था, यानी कि आप पहले अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करें, करने के बाद कॉलेज सेलेक्ट कर लें जिनमें आपने अप्लाई करना है और आपका अप्लाई हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अप्लाई करने का जो तरीका है वो 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहले का आगाज़ हो चुका है, वो भी चल भी रहा है। मैंने उस पर अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड बताया भी हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अभी आपने वेट करना है, अभी आपने नेक्स्ट कुछ नहीं करना। ये जो कॉलेजेस की लिस्ट है कि कॉलेज आप सेलेक्ट करें, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये तमाम तर मालूमात बाद में जारी होंगी, इंशाल्लाह ताला जल्द जारी हो जाएंगी। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही वो अगला प्रोसेस शुरू हो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं और आप उसे देख सकें। तो अभी के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रोफाइल कंप्लीट करें अपनी। तो हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर्स का नंबर मुकम्मल होने वाला है। लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नंबर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में जो कैंडिडेट्स की जानिब से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास ना तो ट्रांसक्रिप्ट है ना डिग्री, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट तो है लेकिन डिग्री नहीं है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखें ट्रांसक्रिप्ट वाले सेक्शन में ट्रांसक्रिप्ट को ही अपलोड कर देना है और डिग्री वाले सेक्शन में भी आपने ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कर देना है। ठीक है, ये सेक्शन आपको कहाँ शो होगा जब आप प्रोफाइल अपनी बनाएंगे। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ मिलेगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में पिन वीडियो है, उसे देख लें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब नीचे बात करते हैं मजीद क्वेश्चंस के बारे में। क्या फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल तमाम अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने BS किया है, 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं? तमाम सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं। देखिए मेरी बात को समझें, आपको पता है कॉलेजेस में तो सारे सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला जल्द PDF फाइल लेकर आ जाएगी, उसमें बता दिया जाएगा, जारी कर देंगे वो कि इस कॉलेज में इतनी सीटें इस सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए, आप अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी कर सकते होते हैं अप्लाई, इसमें कोई इशू नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ट्रांसक्रिप्ट अटैचमेंट के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 2 पेजों पर मुश्तमिल है, हम क्या करें? आप कुछ ना करें, आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और कॉलेज मेकर के नाम से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसमें क्या करना है, उसमें आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट एक ऊपर रखनी है, एक पेज, 2 पेज है ना, पर एक पेज आपने नीचे रखना है। इस तरह से आपकी बन जाएगी मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट। उसे आप अपलोड कर दें, एक पे ही जाएगा ना, उसे अपलोड कर दें, नो इशू। कॉलेज मेकर के नाम से सर्च कर लें। एप्लीकेशन डेडलाइन के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। तो अभी के लिए कोई कंफर्म ये नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जगह पर एक बात देखी है कि 31 अगस्त तक प्रोफाइल मुकम्मल करने की लास्ट डेट है और उसके बाद आगे सिलसिला चलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कंफर्म मैंने कहीं से नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा जगहों पर लेकिन 31 अगस्त की बात की जा रही है। तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपना ये प्रोसेस मुकम्मल कर लें। अब मैं आपको CTI जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे CTI, लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसका लिंक और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आपने अपना अकाउंट पहले नहीं बनाया हुआ, रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक करें, तमाम तर मालूमात यहाँ पर दें और रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट जब आपका बन जाएगा आप लॉगिन कर लेंगे। 3 स्टेप्स में आपने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। उसका मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको पिन मिलेगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना है और आप पासवर्ड भूल गए तो आपने फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर अपना CNSE नंबर मेंशन करें और सेंड ईमेल के बटन पर क्लिक कर दें, अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। अगर आपने पिछली बार अपनी प्रोफाइल बनाई थी तो भी आपने फॉरगेट पासवर्ड एक दफ़ा लाजमी कर लेना है। ठीक है, ये था तरीकाकार और बाकी तमाम मालूमात के लिए वीडियो पिन है, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे भी मज़ीद तमाम तर अपडेट CTI के हवाले से मैं इंशाअल्लाह ताला लाजमी दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।